कीमिया पर लगे हुए मेरे भाइयों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं क्रामण संस्कार की। पर इस क्रामण संस्कार पर बात करने से पहले मैं आपसे पारद विज्ञान के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि पारा शिव का वीर्य है और गंधक पार्वती का रज है। ठीक इसी प्रकार से अभ्रक को दुर्गा का बीज बताया गया है, परंतु यहाँ कुछ लोगों का मत में भिन्न है, वह इसे ब्रह्मा का बीज कहते हैं। पर चलो, नाम से कोई ऐसी खास बात नहीं है। मुद्दा यह है कि पारद की विशेषता इतनी क्यों है। पुरातन काल में एक जाति जिसे राक्षस कहते थे, अब वो जाति थी या धर्म था या कोई विशेष वर्ग था, इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। पर वो लोग इस पारद का सेवन कर और जरा मृत्यु से की सीमाओं को बढ़ाते हुए इन देवताओं पर आक्रमण करते, वे इन्हें इनके पद छीन लेते, वे इनके स्थान पर खुद सुशोभित होते, वे बार बार वे स्वयं इन महाशक्तियों द्वारा ऐसे कार्यों को करने से रोके जाते हैं। इन क्रियाओं से परेशान हो सभी देवता भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचते हैं। वह उनसे विनती करते हैं कि जी, आपका जो ये वीर्य रूपी पारद है, इसका सेवन कर ये पूरे एक तरह से उस वक़्त का जो समाज था या उस वक़्त के जो लोग थे या देवी देवता जिन्हें हम कह रहे हैं वो लोग थे, उनको बार बार त्रस्त करते हैं। तो आप कोई ऐसा साधन करें कि ये स्थिति जो है आगे ना बने। भोलेनाथ ने उनकी आज्ञा उनसे उनकी बात सुन पारे में कुछ अशुद्धताएं मिलाई और अब यह उन लोगों के साधारण रूप से काम करने योग्य नहीं रहा। परंतु भोलेनाथ ने इन क्रियाओं को इसको स्वयं शुद्ध करने का एक रास्ता बताया, जो शिव पार्वती संवाद में आता है। पुस्तक तो मुझे ध्यान नहीं किस पुस्तक में था ये, परंतु है हमारे शास्त्रों में, जहाँ पर ये विधान भी बताया गया, औषधियों का वर्णन भी किया गया, तरह तरह के कल्प भी बताए गए और उन कल्पों में उन औषधियों के गुण धर्मों का भी वर्णन किया गया। वह दोबारा से इसको मनुष्य और दूसरे लोगों के लिए यह काम आ सके, उसका एक रास्ता दिया गया, परंतु उस मकसद को भी नहीं भुलाया गया जो किसी प्रकार से दोबारा वैसी स्थितियां पैदा करें। तो यह ज्ञान एक सीमित लोगों तक सीमित कर दिया गया। इस ज्ञान के सहारे जो लोग भक्ति मार्ग पे चल या साधना मार्ग पे चल उस परमपिता परमेश्वर के रास्ते पे चल लें, तो उन्हें छोटी उम्र की वजह से किसी प्रकार से कोई कष्ट ना हो या उनकी भक्ति और साधना अधूरी ना रहे, इस कारण से भोलेनाथ ने यह
साधन जो है दोबारा यह विद्या जो है हम लोगों के लिए हम सभी लोगों के लिए उपलब्ध करवाई। परंतु यह विद्या जो है कुछ गूढ़ श्लोकों द्वारा, गूढ़ मंत्रों द्वारा इस प्रकार से इस पर एक आवरण डाला गया कि यह एक हर इंसान के लिए उपलब्ध ना हो, जो ज्ञानी पुरुष हों सिर्फ उनके लिए उपलब्ध हो। अब यहाँ बात आती है कि यह विद्या लोगों का जो भला करती रही, आज से करीब 1000-1200 साल पहले का इतिहास हम जब उठा के देखते हैं तो ये जो मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी या और इस प्रकार के जो आक्रांता आए, यहाँ लूट खसोट की, लोगों का धन ले गए, लोगों के साधन जो है वो छीन लिए उन लोगों ने। अब एकत्रित करते और चले जाते, वहाँ जाकर अपने जो रेगिस्तान का इलाका जो जिसे हम अरब कंट्रीज कहते हैं, उस तरफ से वो आते थे और यहाँ लूट खसोट करके चले जाते थे। परंतु बार बार वो आक्रमण करते रहे। किसी ने कितनी ही बार आक्रमण किए, किसी ने कितनी ही बार किए। हर बार जब वो वापस आते तो वो देखते कि यहाँ के लोग पहले से ज़्यादा समृद्धशाली हैं और वो जो यहाँ से लूट कर ले गए थे वो फिर वहीं के वहीं हैं। इसमें दो चीज़ों का जो है मुख्य सहयोग था। एक तो यहाँ की जो उपजाऊ ज़मीन थी, वह यहाँ पर जो जड़ी बूटी औषधियाँ वगैरह या ये मसाले वगैरह जो होते थे, उनको ये लोग अपना व्यापार करके अपना रोजगार चलाते थे। या एक वर्ग जिसे हम ब्राह्मण वर्ग कहते हैं, उस वर्ग के जिम्मे कुछ काम थे जो वो लोग करते थे। उनके जिम्मे काम ये थे कि समाज में जो रोग रूपी जो है रोग आते थे तो उनका इलाज वो करते थे आयुर्वेद के द्वारा। दूसरा काम वो करते थे कि पूजा पाठ करवा देते थे। तीसरा काम शिक्षा का जिम्मा भी उन्हीं लोगों के पास था। चौथा, वो लोग इस विद्या के द्वारा यदि किसी भाई की माली हालत, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती तो चुपके से उसे इस विद्या के द्वारा मदद भी पहुंचाते थे। उनका पांचवा काम था एक सामंजस्य बना के रखना। हमारे यहाँ उनके ऊपर कुछ गुरु होते थे, वह उनसे ऊपर ऋषि व मुनि होते थे, जिनके साथ एक सामंजस्य बना करके वो ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे। वह उनसे वो सामंजस्य बना करके ये पदार्थ उन तक पहुँचते और इधर से जो है वो उनके जीवन निर्वाह के लिए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, इस तरह के जो सामग्रियाँ थी वो उन तक पहुँचाते थे। और यह पूरा प्रकरण जो है इस प्रकार चलता था कि 10-20 गांवों से मिलकर के जो सामग्री इकट्ठी होती थी, वह सामग्री जो है वह अपने अपने थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है आगे अपने गुरु को देते और गुरु उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा ऋषियों को पहुंचाता और ऋषियों से इस प्रकार के अनेक चेन जुड़ी हुई थी जो धीरे धीरे कर उन तक उनका सामान जो है एक निश्चित मात्रा में पहुंच जाता था। और वो वहाँ बैठकर वो ऋषि जो थे वो हमारे साइंटिस्ट थे और मुनि जो है वो हमारे मनोवैज्ञानिक थे, जो हमारे समाज में मनोविज्ञान को और साइंस को प्रॉपर एक रास्ते से लेकर चलते थे। वो रिसर्च करते रहते थे और उन रिसर्चों का फ़ायदा समाज तक उस चेन के द्वारा पहुंचाते रहते थे।
इधर से चेन उनके जीवन यापन के लिए सामग्रियां पहुंचाती रहती थी। नहीं तो ब्राह्मणों को जो इतना सम्मान दिया जाता रहा, वो क्यों दिया जाता रहा? क्योंकि वो लोग इस चेन की एक मुख्य कड़ी थे और समाज में हरी बीमारी, सुख दुख, आर्थिक स्थिति, ऊपर नीचे ये होती रहती हैं और इन स्थितियों में जो इंसान उनके काम आता वह उनको पूजनीय लगता और उनके धर्म कर्म के जो सारे रास्ते थे वो भी सब उन्हीं लोगों के माध्यम से पूरे होते थे। परंतु जब ये आक्रमणकारी आए, बार बार लूट के ले गए और इन्होंने बार बार यहाँ की स्थितियाँ जो है बेहतर पाई और वो लोग फिर भी कंगले के कंगले रहे, तो कुछ लोग जिन्हें हम आज मुगल कहते हैं, उन लोगों ने यहाँ पर आकर बसने की सोची कि यहाँ आकर यदि हम बसते हैं तो शायद इनसे कुछ सीख करके हम लोग जो है इस माली हालत को अपनी को ठीक रख पाएंगे और ये लूट खसोट का मामला जो है हमें बार बार आकर नहीं करनी पड़ेगी। तो उन लोगों ने एक उस सोच के तहत यहाँ साम्राज्यों की स्थापना की। धीरे धीरे उन्हें पता लगा कि यहाँ का जो ब्राह्मण वर्ग है वही इसका मूल आधार है और उस मूल आधार से उन्होंने उनको मारा पीटा, सब तरह के उनके ऊपर जुर्म किए। वह कोशिश की कि उनकी विद्याएं उनसे ले ले, परंतु वो सफल ना हो पाए। फिर एक उन्हीं का वंशज जिसे अकबर कहा जाता है, उसने एक दीन इलाही नाम से नए धर्म की स्थापना की। एक नया भ्रम पैदा किया उन ब्राह्मणों के लिए कि वो अपनी उन विद्याओं को उस दीन इलाही में अपनी भाषाओं से अनुवाद करके उनको दें ताकि वह उन अपने लोगों के लिए उसको उपलब्ध करवा सकें। धीरे धीरे कर ये चीज़ें अनुवाद होकर उन लोगों तक पहुंचने लगी। वह आज जो उनके पास यह ज्ञान है, अब इसमें भी हमारे जो पूर्वज थे वह थोड़ा अपना कमाल दिखा गए कि उन्होंने उनको एक ऐसी खिचड़ी बनाकर पकड़ाई कि वो उनकी पीढ़ियां लगी रहें तो वो इस ज्ञान को प्राप्त ना कर पाए। और दूसरी तरफ उन्होंने अपने इस ज्ञान को बचाने के लिए कुछ ऐसे तरीके अपनाए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि सुनिश्चिरम, कि जो समझ पाए उसके लिए वो बहुत बड़ा ज्ञान है और जो ना समझ पाए वो ढूंढता रहे, वो हाथ जोड़ता रहे, वो मत्थे रगड़ता रहे, वहाँ कुछ नहीं होने वाला। परंतु उन्होंने अपना ज्ञान सही वास्तविक ज्ञान रखने वालों के लिए सजो कर रख दिया। अब वो ढूंढने वालों पर है कि उस ज्ञान को वो कैसे ढूंढते हैं, किस प्रकार देखते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने उनमें से लेकर आया हूँ और अभी धीरे धीरे कर देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, यह ज्ञान एक गूढ़ ज्ञान है, इतनी जल्दी प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों? कारण उसका भाई, यदि मैं भी आपको ये ज्ञान देता हूँ तो एकदम से इतनी जल्दी नहीं दे सकता हूँ। अभी मैंने ये जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो शास्त्र सम्मत जो बात मैं कह रहा हूँ, इन चीज़ों में भी एक तरह से कक्षा 1 से लेकर और कक्षा 5 तक का ज्ञान है। इसके बाद शुरू होगा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक का ज्ञान। फिर यह 11, 12 और ग्रेजुएशन लेवल के ज्ञान तक जाएगा और इस ज्ञान को आगे लेकर के एमफिल और पीएचडी और डॉक्टरेट लेवल पर यह पहुंचेगा। और इस ज्ञान की जो सीढ़ियां हैं, जब तक हम वो पूरी नहीं चढ़ेंगे और इस पर रिसर्च पूरे तौर तरीके से नहीं होगी, तब तक यह ज्ञान जो है एक निरर्थक ज्ञान है। हाँ, इतना जरूर है कि इस ज्ञान पर यदि रिसर्च हो और इस ज्ञान को लेकर चलें, ठीक तरह से इसके नॉलेज को हम लेकर चलें, तो यह ज्ञान जो है आने वाले समय में बहुत क्रांतिकारी
परिवर्तन ला सकता है। जहां तक बात है कि जितने लोग इस ज्ञान के पीछे भटक रहे हैं वो एक लोभ के तहत भटक रहे हैं, धातु परिवर्तन का लोभ, स्वर्ण बनाने का लोभ, चांदी बनाने का लोभ। जबकि मैं बार बार कह रहा हूं ये चीजें होती तो हैं, परंतु ये सिर्फ एक टेस्टिंग है उस चीज की कि वो पूर्ण रूप से चीज तैयार हुई या नहीं हुई जो हमारे देह सिद्धि में काम आ सके। ये अपने आप में कोई मकसद नहीं है। जिस आदमी के सामने अमृत कलश रखा हो और वो उस अमृत कलश की एक बूंद से अपने जीवन को, अपनी उम्र को इतनी बढ़ा सके जिसकी कोई सीमा ना हो, और दूसरी तरफ उससे वो सोना बना सके, तो बताइए वह क्या बनाएगा? वह अपने जीवन को बढ़ाएगा या स्वर्ण बनाएगा? अब यहाँ बहुत से लोग अपने अपने मत लेके आ जाएंगे, लंबे जीवन के दुष्परिणाम दिखाएंगे। इस छोटे जीवन के छोटे से हिस्से में ये कहेंगे कि जितना सुख से जी लें उतना ही बेहतर है, जितना हम लोग जो है कष्टों के साथ जिएंगे। तो भाई एक बात बताइए मुझे, यदि ये ज्ञान आप लोगों को उन कष्टों से भी निवारण दिला दे और आपके जीवन को भी लंबा बना दे, तो आप क्या करना चाहेंगे? दोनों चीज़ें एक साथ पाना चाहेंगे ना? स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। जो लोग रोगों से पीड़ित हैं वो नरक भोग रहे हैं, जो लोग स्वस्थ हैं वो स्वर्ग में हैं, परंतु उनके लिए अलग प्रकार का नरक तैयार कर दिया गया है। एक मानसिक नरक है जो बार बार आदमी को डराता है, भविष्य से उसको डराता है। वह दूसरी और चीज़ें उसके सामने ऐसी व्याधियां लाकर खड़ी कर देते हैं कि वह उनसे डरता हुआ इस जीवन से दूर भागने की कोशिश करता है। उसको यूं लगता है कि एक क्षण का सुख ही जो है वही सब कुछ है, और चिरकाल का सुख जो है वो कुछ भी नहीं है। चिरकाल के सुख के लिए हमें पहले अपने आप को थोड़ा सा बदलना होगा। कुछ चीज़ों का देखिए, मैं आपको कहता हूँ, आज हमारे समाज में शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपकी आर्टरीज का ब्लॉक होना, आपके हार्ट अटैक होना, आपके शरीर में जो है स्टॉक आना, और ऐसी बहुत सी बीमारियां, वो हमारे ही हाथ में है कि हम उन बीमारियों को रोकना चाहें तो रोक सकते हैं। परंतु मैं यहाँ इस चीज़ को कहना चाहता हूँ, हमारे किसी भी ऋषि मुनि ने, किसी भी आयुर्वेदाचार्य ने कभी चाय को प्रमोट नहीं किया, कभी उन लोगों ने शराब को प्रमोट नहीं किया, कभी उन लोगों ने धूम्रपान को प्रमोट नहीं किया। हाँ, मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बता दूँ, वो कुछ औषधियों को मिला करके कुछ बीमारियों में धूम्रपान अवश्य कराते थे, जिससे उन बीमारियों का निराकरण हो सके। परंतु ये जो चीज़ें हैं जो हमारे समाज में बाहर दूसरे समाजों ने दे दी हैं कि चाय, शराब और ये धूम्रपान या और इस तरह के जो नशे पते हैं, ये सब नशे पते जो हैं हमारे शरीर को धीरे धीरे कर उस लेवल पे ले जाते हैं कि हमारे शरीर में वो रोग जो है जगह बनाने लगते हैं। हमारा खून गाढ़ा होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, या हमारे शरीर में जो निकोटीन की मात्रा है वो बढ़ने लगती है, या हमारे शरीर में अल्कोहल की मात्रा बढ़ने लगती है। ये सभी चीज़ें क्षणिक आनंद तो देती हैं, लेकिन इन चीज़ों का जो दूरगामी परिणाम है वह यह शुगर, यह बीपी, यह कोलेस्ट्रॉल और ये ऐसी जो बीमारियां हैं, ये उनके दूरगामी परिणाम हैं। यदि हम लोग इन चीज़ों से बचकर और सही रूप में आयुर्वेद को अपनाकर अपने जीवन को ठीक रास्ते पे लेकर चलते हैं, तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार से
ये ऐसी बीमारियां हम लोगों को परेशान करेंगी। अब रही बात ये, हमारी पूरी कल्चर को हिला के रख दिया है इस 1000 साल की गुलामी ने। अब स्थिति ये है, मैं उन भाइयों को एक तरफ देखता हूँ कि जो शराब पीते हैं या और दूसरे नशे करते हैं, तो उनकी स्थिति ये है कि अब उनका अपने मस्तिष्क पे इस प्रकार का कंट्रोल नहीं है और उनका मन भी जो है वो उनके काबू में नहीं रहता है। एक समय के बाद, बीतने के बाद, जब उन चीज़ों का स्तर घटता है उनके शरीर में, तो उनका शरीर उनसे डिमांड करना शुरू करता है। अब उस डिमांड के सामने वो सब मजबूर हैं। हाँ, उसका एक समाधान ये तो हो सकता है कि इन चीज़ों की उपलब्धता ही ना हो तो हमारा समाज ठीक ठाक चल सकता है। परंतु यहाँ एक स्थिति ऐसी अजीब पैदा होती है कि हमारी सरकारें जो हैं इन चीज़ों को प्रमोट करती नज़र आती हैं। वो खुद ही जो है धूम्रपान की वस्तुएं, खुद ही जो है अपने गुटखे और ये इस प्रकार की जो नशे की चीज़ें हैं या शराब है, इनको बिकवाने में प्रमोशन देती हैं, इन लोगों से एक बड़ा रेवेन्यू लेती हैं। भले ही उन लोगों को हमारे पूरे समाज को इसका नुकसान हो, लेकिन सरकारें जो है वो भी टैक्स के रूप में इन लोगों से रेवेन्यू ले करके इनको प्रोटेक्शन देती नज़र आती हैं। अब यहाँ मैं ये नहीं समझ पाता कि जो हमारी सरकारें हैं वो किस प्रकार से इस मानसिकता को अपनाए हुए हैं। यदि समाज की भलाई के लिए सरकार आती है तो उन लोगों को इन चीज़ों पर पाबंदियां लगानी चाहिए, रोक लगानी चाहिए, ताकि ये चीज़ें उपलब्ध ही ना हो पाएँ। ठीक है, इनके गैर कानूनी व्यापार जो है वो बढ़ेंगे और दूसरी चीज़ें होंगी, लेकिन यदि हम लोग एक ठीक सोच के लोग ही इसको प्रमोट करेंगे, सिर्फ इस चीज़ का दिखावा करके गैर कानूनी रूप से लोग बेचेंगे, वो ऐसे व्यापारों को उसका फ़ायदा वो उठाने लगेंगे, उनको रोकना तो हमारा कर्म है, हमारा धर्म है। और रही बात ये कि यदि सरकारें ही इस गलत सोच के लेकर चलेंगी तो किसी प्रकार से समाज का भला नहीं होगा। दूरगामी परिणाम इसके बहुत गहरे होंगे। दूरगामी परिणामों से मतलब कि जब पूरे के पूरे देश जो है, पूरे का पूरा समाज जो है इन चीज़ों से ग्रसित हो जाएगा, तब हमारी स्थिति कहाँ होगी। हमारे लोग काम करने लायक नहीं रहेंगे, हमारे लोग जो है आर्थिक स्थितियों में बहुत ही गंभीर उनके परिणाम होंगे। हमारे यहाँ गरीबी जो है चारों तरफ फैली नज़र आएगी। अब रही बात यही चीज़ ऐसी हैं जो नशा पता है, जो हमारे समाज में और दूसरे विकार जैसे जो क्राइम हैं उनको एक प्रमोशन इन्हीं के कारण मिलता है और समाज में एक बुराई के रूप में उभर के आता है। तो इस बात को बहुत गहरे ढंग से हमारी सरकारों को समझना होगा। जहाँ तक बात है क्रामण संस्कार की, अब हम अपने उस संस्कार पर आने की कोशिश करते हैं। क्रामण संस्कार के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता है जो क्रामणकारी सामग्रियां हैं। क्रामणकारी सामग्रियों में जब हम देखते हैं तो हमें सबसे पहली चीज़ जो आवश्यक है वह है मनसिला, मैनसिल। दूसरी चीज़ है लेड धातु, नाग। तीसरी चीज़ है वर्किया हड़ताल। चौथी चीज़ है वंग धातु। पांचवी चीज़ है जो हमारे यहाँ भैंस पाली जाती हैं उनकी आँख का मल। छठी चीज़ है जो हमारे भैंस पाली जाती है उसके कान का मल। सातवीं चीज़ है एक औषधि का नाम भूल रहा हूँ मैं, अगले उसमें इसके अगले पार्ट में मैं उसका जिक्र कर दूंगा। और मनुष्य का रक्त और स्त्री का दूध। यहाँ स्त्री का दूध जो है नारी दुग्ध की बात की गई है।
और और एक है फिटकरी और एक है चलिए मैं अभी ये मैंने आपको कुछ सामग्रियां बताई हैं। इन सामग्रियों को और इसमें लगने वाली और सामग्रियों को भी मैं आपको अगले एपिसोड में दोबारा बताऊंगा। वह उस एपिसोड को हम एक नए सिरे से दोबारा शुरू करेंगे। आज मैं हमारे एक साथी जिनके पास इस क्रामण संस्कार से संबंधित वो पुस्तक है, उनसे वो मांगी गई है। शायद वो आज शाम तक हमें पहुंचाएं, तो कल या परसों में मैं कोशिश करूंगा कि वो पुस्तक उनसे पहुंचते ही आप लोगों के पास उस पूरे क्रामण संस्कार की विधि व उसका तरीका वो सब आप तक पहुंचाऊं। यहाँ मैंने जो आज बात कही है वो इसलिए कही है कि YouTube पर जो लोग काम कर रहे हैं उनमें बहुत से लोग उन विधियों को, जो विधियां हमारे उन ब्राह्मणों ने अर्थ का अनर्थ कर उन लोगों तक पहुंचा दी थी ताकि वो उनके काम ना आ सके, और वो हमारे बहुत से लोग जो है उन्हीं विधियों का जिक्र कर करके हमारे YouTube पे सुनने वाले भाइयों के समय और पैसों का एक तरह से नुकसान करवा रहे हैं। और मेरी आपसे एक विनती है कि आप लोग इस प्रकार किसी भी कर्म को ना करें, और मेरे कहने पर भी अभी इस किसी भी कर्म को ना करें, क्योंकि मैं आपको स्पष्ट कह चुका हूँ कि अभी जो मैं भी ज्ञान दे रहा हूँ ये 1ली से 5वीं कक्षा तक का ही है। इससे आगे का ज्ञान अभी धीरे धीरे शुरू होगा, आप लोगों को करके भी दिखाया जाएगा, आप लोगों के सामने आएगा। धीरे धीरे थोड़ा इंतज़ार करो। जब मैंने एक चीज़ शुरू की है तो उसको उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का जिम्मा भी मैं ही उठाऊंगा, और उस जिम्मेदारी के तहत मैं आपको धीरे धीरे कर उन चीज़ों तक पहुंचाऊंगा। और आप मेरे इन, परंतु इतना मैं आपको अवश्य कहूँगा कि जो लोग इस विद्या को जानना चाहते हैं, जो लोग इस ज्ञान को लेना चाहते हैं, मेरे ये जो वीडियोस आ रहे हैं, वीडियो तो नहीं कह सकते, इनको ऑडियोज ही हैं, इनको ध्यान से सुने। इनको ध्यान से सुनने के बाद इनसे कुछ समझने की कोशिश करें। जैसे 1ली से लेकर 5वीं क्लास के बच्चे तक की जो समझ होती है और जिस प्रकार वो चीज़ें पूछता है, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो बार बार मुझे जो है छोटी छोटी चीज़ें पूछ रहे हैं, और मैं उनकी उस समझ को समझ करके कि वो किस लेवल तक की चीज़ें मेरे से पूछ रहे हैं, क्या वो वास्तविकता है, मैं उनको जवाब भी दे रहा हूँ। लेकिन मैं खुद समझता हूँ कि वो जवाब इतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो सकते हैं। अभी धीरे धीरे करके हम विड की बात भी करेंगे, हम और इसमें बहुत से टॉपिक जोड़ेंगे जिनके तहत जो है यह है जो हमारी विद्या है, जिसमें स्वर्ण बीज बनाने की बात है या रजत बीज बनाने की बात है। ये हम सारे कर्म आपको जो आपके सामने पहले लेकर आएंगे, धीरे धीरे इनको करके भी दिखाएंगे। और रही बात ये कि जो हमारा शास्त्र कहता है उन विधियों के द्वारा ही हम आपको आगे लेकर बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं उनमें ये ज्ञान दिया गया है। वहाँ एक छोटी समस्या क्या है कि उन शास्त्रों का जो टीका करने वाले लोग हैं, जो भाषा से, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा का अनुवाद करने वाले लोग हैं, उन लोगों में अब हमें ये देखना होता है कि जो टीकाकार है वह क्या सिर्फ भाषा का ज्ञान रखता है, या वह साथ साथ में आयुर्वेद का ज्ञान भी रखता है, या वह साथ में साइंस का भी ज्ञान रखता है। यदि एक साथ संस्कृत का अनुवाद की जाने वाली भाषा का, वह
साइंस का व आयुर्वेद का। यदि वह चारों ज्ञान रखता है तो उसका किया हुआ अनुवाद ही सटीक हो सकता है। हमें अपने शास्त्रों को भी जो अनुवाद किया हुआ उन हमारे पास लिटरेचर मौजूद है उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब रही बात ये कि उसमें भी कभी अलंकार हैं, कभी जो है किसी चीज़ को गूढ़ रूप में दिया जाता है। उन चीज़ों को समझने के लिए भी एक खुली सोच हमें रखनी पड़ती है, तभी हमें यह ज्ञान समझ आता है। और इस ज्ञान को आगे लेकर बढ़ना जो हजारों साल से लुप्त हो चुका है, आज उसके जानने वाले लोग अपने आप को छुपाए बैठे हैं। उस ज्ञान के द्वारा अपना ही भला करना चाह रहे हैं। मैं उन सब को आमंत्रण देता हूं कि यदि वो लोग खुल करके इस मंच से जुड़ करके एक रास्ता इस समाज को दे दें और इस ज्ञान को बढ़ावा दें, तो हम असली मकसद पर पहुंचेंगे। ज्ञान जो है छुपाने से नहीं, बांटने से बढ़ता है। और हम एक छोटी उम्र लेकर के उस ज्ञान को, यदि हमारे पास हमें मिल भी गया तो उस ज्ञान को लेकर के साथ भी चले गए तो क्या होगा। हमने तो उस ज्ञान का एक तरह से आगे के लिए रास्ता ही बंद कर दिया। तो मैं उन सबको आमंत्रित करता हूँ, यदि वो लोग आगे बढ़ और अपनी समझदारी दिखा इस ज्ञान को बांटने की कोशिश करेंगे तो मैं उनके साथ सबसे पहले खड़ा हूँ। और रही बात ये, यदि ठीक ज्ञान होगा तो ना तो उसे किसी और सहारे की आवश्यकता है, ना ही जो है उसको किसी भी प्रकार से किसी सरकारी मदद की आवश्यकता है, ना ही उसे मांगना पड़ता है। वह ज्ञान तो स्वयं बोलता है। अपने आप में इस ज्ञान को आगे बढ़ाने में जो मैंने एक सार्थक कदम उठाया है, वह अपने भाइयों को इस ज्ञान के फैले हुए भ्रम से बचाने के लिए मैं एक जो कोशिश में लगा हूँ। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि इस ज्ञान के भ्रम से ये लोग बच करके या तो अपना जीवन आराम से व्यतीत कर लें, और यदि ये चाहते हैं कि ये नहीं, हमें तो ये ज्ञान चाहिए, तो फिर इस ज्ञान को खोजने में पूरी प्रकार से मदद करें, वह इसके साथ जुड़ कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज मैं इंतज़ार करता रहा अपने उस भाई का कि मुझे वो पुस्तक थोड़ी सी पहुंचा दें, परंतु शायद वो किसी चीज़ में व्यस्त होंगे, और वो पुस्तक जैसे ही मेरे पास पहुंचती है मैं आपके पास लेकर आता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। सभी भाइयों को मेरा हार्दिक प्रणाम।